सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी एक सीरीज स्टार्ट की है अपन ने। इस सीरीज में फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम डिस्कशन करेंगे पार्ट थर्ड के बारे में, जिसके अंदर आगे के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Identify the cell organelle based on the following features: membrane bound structure, contain water sap, excretory product in plants. It can occupy up to 90% of the volume of the cell. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि 90% वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करता है सेल के अंदर, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है प्लांट सेल के अंदर जो 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है गोल्जी एपरेटस, दूसरा है वैक्यूल्स, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है प्लास्टिड्स। तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, जो कि डायग्राम के माध्यम से भी कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल भी है। तो प्लांट सेल का आपने डायग्राम जो देखा है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें 90% जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो करता है वैक्यूल। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वैक्यूल, यानी कि बी वाला इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है टीलोमर्स के बारे में कि टीलोमर्स जो है वो क्रोमोसोम में कौन सा पार्ट होता है जिसको हम टीलोमर कहते हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है इनिशिएट आरएनए सिंथेसिस, सेकंड ऑप्शन आपके सामने है हेल्प क्रोमेटिड्स टू मूव टुवर्ड पोल्स, थर्ड ऑप्शन आपके सामने है सील एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है आइडेंटिफाई करेक्ट नंबर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आप थोड़ा सोचिए कि टीलोमर्स जो स्ट्रक्चर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में। तो टीलोमर्स जो होता है सबसे एंड में प्रेजेंट होता है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सील एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी सी वाला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछा जा रहा है जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है क्रोमेटिन का वो क्या है। तो क्रोमेटिन का जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है वो है आपके सामने चार ऑप्शन है, पहले इनको देख लेते हैं। पहला है हिस्टोन, दूसरा है न्यूक्लियर मैट्रिक्स, तीसरा है एसिड प्रोटीन एंड डीएनए, चौथा है न्यूक्लियोसोम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियोसोम, आंसर नंबर डी। प्लास्टिड्स आर इजीली ऑब्जर्वेबल अंडर द माइक्रोस्कोप। चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है दे आर क्वाइट लार्ज, दे आर पिगमेंटेड, दे आर फ्लोरोसेंट और दे रिफ्लेक्ट लाइट। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, दे आर क्वाइट लार्ज। ओके, a mitochondrion has a single linear single standard DNA, single linear double standard DNA, single circular single standard DNA, single circular double standard DNA। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA। Next question is different cells have different sizes. Arrange the following cell in an ascending order of their size and select the correct option. तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको आपको अरेंज करना है एक सही मैनर के अंदर, सही ऑर्डर के अंदर। माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिक एग, ह्यूमन आर्बिसिस, बैक्टीरिया। तो आपको बताना है इनकी डिफरेंट साइजेस के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करके कि कौन सा सबसे छोटा होगा और कौन सा सबसे बड़ा होगा। तो माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटा होता है, फिर बैक्टीरिया, फिर ह्यूमन आरबीसी और फिर ऑस्ट्रिक एग। द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। तो आपको ये बताना है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे बनी हुई होती है। चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है ओनली लिपिड्स, दूसरा है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा है प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, चौथा है लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स तीनों से मिलकर बनी हुई होती है। आंसर नंबर सी।
टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन सराउंडिंग दी, चार ऑप्शन आपके सामने और बताना है आपको कि टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे सराउंड होती है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरा है सेल वॉल, तीसरा है वैक्यूल, चौथा है प्लाज्मा लेमा। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, वैक्यूल। जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है वो सराउंड होती है किससे? वैक्यूल से। रेडियल स्पोक्स इन सेंट्रियोल्स कनेक्ट द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि रेडियल स्पोक्स जो सेंट्रियोल्स में होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किससे? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ। तो आपको बताना है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं विथ सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, विथ सेंट्रल हब, विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, विथ सेंट्रल हब। Which one of the following scientists was first to observe and describe a living cell? कौन सा साइंटिस्ट है जिसने पहले ऑब्जर्व करा और डिस्क्राइब करा एक लिविंग सेल को? तो इसका आंसर बिल्कुल आसान है जो आप सभी को पता है। नहीं है तो एक बार वापस से आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, दूसरा है मैथियस चिल्ड्रन, तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन और चौथा है रोडोल्फ बर्चाव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर ए। Which property of membrane enables proteins to move laterally in membrane? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है फ्लूइडिटी, दूसरा है इलास्टिसिटी, तीसरा है सेमी परमिएबिलिटी, चौथा है डिफरेंट परमिएबिलिटी। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, फ्लूइडिटी, आंसर नंबर ए। इनकरेक्ट अबाउट Na+K+ पंप इज, यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप इज, इनमें इनकरेक्ट कौन सा होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है। यूटिलाइज्ड एटीपी, बी है ट्रांसपोर्ट्स सोडियम प्लस आयंस इनटू द सेल, ट्रांसपोर्ट्स K+ यानी पोटेशियम आयन इनटू द सेल, प्रेजेंट इन सार्कोलेमा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोर्ट सोडियम प्लस आयंस इनटू द सेल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। बाकी की जितने भी है यूटिलाइज्ड एटीपी, ट्रांसपोर्ट K+ इनटू द सेल, प्रेजेंट इन सार्कोलेमा, ये बाकी के सभी सही है। यहाँ पे गलत ऑप्शन है बी नंबर, और क्वेश्चन के हिसाब से सही है बी। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, फर्स्ट है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, सेकंड है फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। ये एक तरह से असर्जन रीजन वाली बात आ जाती है अभी, बट फिर भी ये क्वेश्चन रिलेटेड है करेक्ट और इनकरेक्ट से, तो आपको बताना है। और ए ऑप्शन है यहाँ पर, तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपके सामने है 1 is true but second is false, बी both are false, सी both are correct, डी second is true but 1 is false। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 1, 1 is true but second is false। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, बट ये फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। तो ये वाला ऑप्शन सेकंड इसका गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द गोल्जी एपरेटस, यहाँ पे गोल्जी एपरेटस के बारे में पूछ रहे हैं। तो यह चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इज फाउंड इन एनिमल सेल ओनली, इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स ओनली, इज द साइट ऑफ रैपिड एटीपी प्रोडक्शन, पैकेजेस एंड मॉडिफाइज प्रोटीन। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है उनमें से कौन सा सही होना चाहिए ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि गोल्जी एपरेटस है क्या। इसमें बताया कि ये ओनली एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, गलत। फाउंड इन प्रोकैरियोट्स ओनली, गलत, दोनों में पाया जाता है। इज द साइट ऑफ रैपिड एटीपी प्रोडक्शन, ये भी गलत है क्योंकि रैपिड एटीपी प्रोडक्शन की साइट अलग होती है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया।
पैकेजेस एंड मॉडिफाइज प्रोटीन, तो ये पैकेज करता है, मॉडिफाई करता है प्रोटीन को, तो ये वाला ऑप्शन का सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट इन द क्वेश्चन। Kinetochore is other name of centromere, proteinaceous covering of centromere, component of nucleolus, pore of nuclear envelope। वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीनेसिस कवरिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। साइटोस्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ, चार ऑप्शन आपके सामने है और बताना है कि साइटोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है। तो पहला है सेलुलोज डिपॉजिट, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स, और ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीनेसिस फिलामेंट्स। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, प्रोटीनेसिस फिलामेंट्स। क्लोरोप्लास्ट इज कवर्ड बाय, आपको बताना है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन एनवेलप से कवर्ड है, 2 मेम्ब्रेन से है, 3 मेम्ब्रेन से है या 4 मेम्ब्रेन से। आपको ये बताना है कि कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल सही है, ऑस्मोसिस का काम यही होता है जो इसमें बताया हुआ है। बी वाला ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, ये भी सही है। सी वाला प्रोसेस है यहाँ पे कि सी वाला ऑप्शन है यहाँ पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी, ये थोड़ा सा डाउटफुल है और यही मेरे को लगता है कि गलत हो सकता है। डी वाला ऑप्शन एक बार और देखते हैं हम, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अक्रॉस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है एक्टिव, पैसिव और ऑस्मोसिस तीनों से होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर गलत आता है कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहलाता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। Forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm। चार ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर बैरियर की बात की जा रही है जो कि मटेरियल्स के बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स की बात की जा रही है। पोर्स का काम होता है कि वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं वहाँ पर। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है, जो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं यहाँ पे। न्यूक्लियर एनवेलप ये कवर होता है। न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है वो न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन पाया जा रहा है वो है न्यूक्लियर एनवेलप, क्योंकि ये जो एनवेलप होता है न्यूक्लियर एनवेलप यही होता है जो एक तरह से एक परत बना के रखता है न्यूक्लियस के चारों ओर, एक कवर है ये। तो यहाँ पर जो बैरियर की बात कर रहे हैं, एक बैरियर बनाता है, तो ये बैरियर का आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, न्यूक्लियर एनवेलप। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो के अंदर, जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें। अगर इससे पहले आपने इस वीडियो के प्रीवियस पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट्स को भी जरूर जाकर देखिए, ताकि आपको इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।